तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एसएम कॉलेज परीक्षा भवन में गुरुवार को सीनेट की वार्षिक बैठक हुई। वार्षिक बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने की। कुलाधिपति कार्यक्रम स्थल परिसर में पूर्वाह्न करीब 10:42 पर पहुंचे। उनके आगमन पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने उन्हें बुके भेंट कर स्वागत किया। वहीं कुलाधिपति को कार्यक्रम स्थल पर महिला पुलिस और एनसीसी कैडेटों के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने परेड की सलामी भी ली। बैठक की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। इसके बाद चांसलर ने अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। बैठक का उद्घाटन कुलाधिपति ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान म्यूजिक विभाग की छात्राओं ने कुल गीत और स्वागत गान पेश किया। मंच पर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कुलाधिपति का स्वागत अंग वस्त्र, प्रतीक चिन्ह और औषधीय पौधा भेंट कर किया। इसके अलावे राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू, एडीसी ओडीएसडी का भी स्वागत किया गया। सीनेट की बैठक में कुल 135 सदस्यों में से 72 सदस्य बजट अधिसद में शामिल हुए। बैठक का कोरम पूरा होने की औपचारिक घोषणा कुल सचिव ने मंच से किया। वहीं पर्याप्त गन पूर्ति की घोषणा होते ही कुलाधिपति की अनुमति से बैठक शुरू हुई। स्वागत भाषण सह प्रगति प्रतिवेदन टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने प्रस्तुत किया। सीनेट की वार्षिक बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,71,53,70,438 रुपये घाटे के बजट को सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया। वहीं टीएमयू प्रशासन ने सीनेट के पटल पर रखा कि वह अपने आंतरिक स्रोत से सिर्फ 8,60,86,370 रुपये की कमाई ही कर सकता है, जबकि वित्तीय वर्ष के लिए 6,71,53,लाख से अधिक के खर्च का अनुमान लगाया गया है। अब यह बजट राजभवन और सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद ही विश्वविद्यालय को राशि मिलेगी। बता दें कि पिछली बार 7,80,04,00,000 से अधिक घाटे का बजट पेश किया गया था। बैठक में अध्यक्षीय भाषण कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दिया, जबकि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने बजट अभिभाषण पढ़ा। कुल सचिव डॉक्टर विकास चंद्र ने मंच संचालन करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों और अधिकारियों का स्वागत किया। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि मैं आज यहाँ कुलाधिपति के नाते बैठा हूँ। यहाँ से पारित संशोधित बजट को राज्य सरकार और राजभवन को भेजें। उन्होंने कहा कि बजट के लिए एक अलग बैठक हर साल होनी चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों को साल में 2 बार सीनेट की बैठक बुलानी चाहिए। इससे विश्वविद्यालय का तेजी से विकास हो सकेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सूबे के 2-3 विश्वविद्यालयों को छोड़कर अन्य सभी विश्वविद्यालयों ने 2 बैठक बुलाई है। पिछले वर्ष ये बैठक 2 बार नहीं हुई, लेकिन इस वर्ष जरूर होनी चाहिए। साथ ही उच्च शिक्षा की बेहतरी में विश्वविद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कुलाधिपति ने सीनेट के सदस्यों की ओर मुखातिब होकर कहा कि आप सभी सीनेट के सम्मानित सदस्य हैं। आप शिक्षाविद और विद्वान हैं। विश्वविद्यालय के मुद्दे पर आपकी राय आनी चाहिए। शैक्षणिक मुद्दे ही विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की स्थापना को 60 साल से भी अधिक हो चुके हैं, फिर भी आज हम परिपक्व नहीं हुए हैं। वही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने अपने भाषण में कहा कि मैंने कुलाधिपति के आदेश से 23 अगस्त 2022 को टीएमयू में पदभार ग्रहण किया और उसी तिथि से विश्वविद्यालय के विकास के लिए प्रयासरत हूँ। उन्होंने बताया कि हमने परीक्षाओं को समय पर कराने का संकल्प लिया है। इस दौरान कुछ सीनेटरों ने विरोध किया तो कुछ ने समर्थन। बैठक में सीनेटर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, एमएलसी डॉक्टर संजीव सिंह, मुजफ्फर अहमद, जयप्रीत मिश्रा, हसनैन अंसारी, पुरुषोत्तम झा, रंजीत यादव, आनंद शंकर, रामगोपाल पोद्दार,
अजय कुमार सिंह, डॉक्टर सुप्रिया, DSW प्रोफेसर विजेंद्र कुमार, प्रोफेसर अर्चना कुमारी, डॉक्टर आनंद मिश्रा, पप्पू सिंह निषाद, डॉक्टर राजेश तिवारी, प्रोफेसर मुशफिक आलम, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण, परवीन सिंह कुशवाहा, SM कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर राहुल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार, श्रीमंत मुखोपाध्याय, संतोष कुमार, PRO डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर समेत विभिन्न संकाय के डीन, PG हेड, प्राचार्य, शिक्षक और कर्मी शामिल थे। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सदन में सदस्यों ने क्या कुछ कहा। मैं इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से इस बजट सत्र की बैठक में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आभारी हूं। मेरा विश्वास है कि आप सभी सम्मानित सदस्यों का महत्वपूर्ण सुझाव एवं मार्गदर्शन न सिर्फ इस विद्यालय के चतुर्दिक विकास में गति प्रदान करेगा बल्कि इस विश्वविद्यालय को शिखर पर ले जाएगा। मैं बजट अवसर की बैठक में उपस्थित प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों का भी स्वागत करता हूं। आपने इस बैठक के सफल आयोजन में जो सहयोग दिया है उसके लिए विश्वविद्यालय परिवार आप सभी के प्रति आभार प्रकट करता है। मैं इस महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं जो पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी टीम के साथ रात दिन लगे हुए हैं। उन्होंने जो कार्य किया है उसके लिए बहुत बहुत मैं उन्हें आभार प्रकट करता हूं। वो रात दिन यहीं पर रहकर सारे कार्य को अपनी टीम के साथ संचालित किया है। महोदय, मैं विश्वविद्यालय की प्रगति प्रतिवेदन के प्रस्तुतिकरण के पूर्व मैं सम्मानित और अध्यक्ष सदस्यों को सादर सूचित करना चाहता हूं कि माननीय कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय के अध्यक्षीय भाषण अंत में किया जाएगा, ये मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ। जो आधारभूत संरचना है भागलपुर विश्वविद्यालय का वो जर्जर हो चुका है। यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गौरवमयी विश्वविद्यालय हुआ करता था विक्रमशिला, और 1962 में देश के प्रथम राष्ट्रपति उनके प्रयास से ये विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित होता है। और उस समय काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर लगभग 275 एकड़ जमीन दान में दी है। और आज की तिथि में चूंकि इसका बजट से सीधा लगाव है, जो विश्वविद्यालय की लायबिलिटी है वो तो इस बजट के पन्नों में निहित है, लेकिन जो एसेट्स हैं उसकी चर्चा नहीं हो पाती। महोदय, लगभग 300 करोड़ रुपए आंतरिक स्रोत में FD के रूप में जमा है। और मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा 2 बार रिमाइंडर आ चुका है कि आप खर्च नहीं करेंगे तो 31 मार्च को यह पैसा आप कोषागार में जमा कर देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिर क्यों? आप तो बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम के संरक्षक और सेक्शन 41 और सेक्शन 51 ये दोनों कहता है कि आंतरिक स्रोत का पैसा विश्वविद्यालय का पैसा है और इसको हम खर्च कर सकते हैं। एक तरफ आप नैक कराने की बात करते हैं कि हम नैक कराएंगे। हमारे 12 अंगीभूत कॉलेज, 16 संबद्ध महाविद्यालय, क्योंकि उसमें संबद्ध महाविद्यालय का एक मेरा इकाई है जो कि नैक पिछली बार कराया है और B ग्रेड मिला भी था। महोदय, हम चाहेंगे ये भक्ति का प्रयास हो, ये 300 करोड़ रुपया ठीक आज से 8 दिन के बाद सरकार के पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय को कोषागार में जमा करना पड़ेगा। और 12 मार्च को इसका रिमाइंडर आया है। कुलसचिव महोदय बैठे हैं, कुलपति महोदय बैठे हैं, इनको संज्ञान में होगा और हम लोग को भी जानकारी है। आखिर क्यों हम वापस करें? ये पैसा यहाँ के विद्यार्थियों का 1962 से जमा होते होते ये पैसा, और वो समय समय पे खर्च होता है। तो आपसे ये आग्रह होगा कि ये 300 करोड़ रुपया जो हमारे फंड में है, आंतरिक स्रोत में जमा है, उसका एक पूरा विवरणी बनाया जाए, उसकी योजना बनाई जाए और 31 मार्च के पहले आज की इस सीनेट में मैं आपसे मांग करता हूं कि पूरा कार्य योजना प्रस्तुत कर दिया जाए
ताकि ये पैसा कोषागार में जमा नहीं करना पड़े। दूसरा पृष्ठ संख्या 285 सीरियल नंबर 23 डॉक्टर उमा देवी के सैलरी का प्रोविजन है, वो 3 महीना पहले इस्तीफा देके यहाँ से चले, तो इसको क्या मिस्टेक माना जाएगा कि ब्लंडर? दूसरी बात, हम वेतनभोगी कर्मचारी है, शिक्षक, हमारी भी अभिलाषा होती है कि काश 1 तारीख को हमें सैलरी मिले। क्या महामहिम कार्यालय की तरफ से कुछ ऐसा पहल किया जा सकता है कि हम शिक्षकों और कर्मियों को भी 1 तारीख को वेतन का भुगतान किया जा सके? इसके लिए सर हम अपने परिवार सहित पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपके प्रति आभारी रहेंगे। तीसरी बात सर, ये जो बजट का आकलन है ये 50% पे किया गया है। हर साल जनवरी और जुलाई में मोटा मोटी 3 से 4% डीए बढ़ता है। जनवरी 24 में डीए 50%, जुलाई 24 में डीए 54% हो जाएगा और फिर जनवरी 25 में डीए 58% हो जाएगा। ये बजट आपने 50% पे बनाया है, तो 8% का डेफिसिट तो आप खुद अभी कर रहे हैं। जब आपको मेरा सुझाव है कि बजट में ये प्रावधान किया जाना चाहिए कि 58% डीए के दर पर बजट बननी चाहिए, ताकि अपडेटेड डीए का भुगतान हम लोगों को होता रहे, जिस तरह से बिहार सरकार के कर्मचारियों को और केंद्रीय संस्थाओं के कर्मचारियों को होता है। सभी लोगों का वेतन काट दिया। जिन लोगों को 60,000 रुपया मिल रहा था, अभी 30,000 रुपया मिल रहा है। इस महंगाई में ये इनका जो मनमानी चल रहा है, हम चाहते हैं कि उस पर आपका ध्यान आकर्षित हो। विषय रखना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिवेश को हम पहले ही बर्बाद कर चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण आज हमारा विश्वविद्यालय सर्टिफिकेट बांटने का मात्र एक प्रयोगशाला रह गया है, एक फैक्ट्री बनकर रह गया है। लेकिन अफसोस का विषय तो यह है महोदय कि हम छात्रों को अंक पत्र भी नहीं दे पाते हैं। मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 1 वर्षों में 8 महीने में 9 महीने वर्ष पूर्ण हुई परीक्षाओं का अंक पत्र छात्रों को नहीं दिया गया है। शर्म आती है उस समय जब नामांकन लिया जाता है तो टीआर देख करके छात्र को टीआर का जेरॉक्स दे दिया जाता है, जबकि टीआर एक गोपनीय विषय है, उससे छात्र नामांकन लेते हैं। छात्र विश्वविद्यालय में कागज की कमी है। मैं अभी यात्रा भत्ता का पत्र देने के लिए कर्मचारी आए थे। मैं कहता हूँ कि अगर विश्वविद्यालय में कागज की कमी है, जेरॉक्स की मशीन नहीं है, मुझे यात्रा भत्ता और सीनियर सदस्यों की दी जाने वाली ये उपहार स्वरूप जो ट्रॉली दिया जाता है, इसको बंद कर दिया जाए। आज छात्र दरबार के नाम पर हम अपनी पीठ को थपथपा रहे हैं महोदय। क्या छात्र दरबार में ऐसी भीड़ हमारी सफलता का परिचायक है? छात्र दरबार में आने वाली ये भीड़ इस बात का द्योतक है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है, इसीलिए वो छात्र दरबार में आते हैं। अंक पत्र बांटने का जिस काउंटर को किया जाना था, वो अंक पत्र और प्रमाण पत्र आज कुलपति महोदय अपने हाथों से बांट रहे हैं और ये फोटो खिंचवा करके मीडिया में प्रसारित किया जाता है कि 1000 लोग आए, 2000 लोग आए। ये 1000 छात्र, 2000 छात्र इस बात का परिचायक है कि विश्वविद्यालय में उनकी आवाज नहीं सुनी गई। इसीलिए एक बार वो सोमवार को आवेदन देने आए, फिर शनिवार को आए, यानी एक काम को करने के लिए 2 बार परेशान किया गया। आज भी अंक पत्र और प्रमाण पत्र की दिशा में कार्य सही से नहीं हो रहा है महोदय, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा विषय यह है महोदय कि विश्वविद्यालय में स्टोर रूम हुआ करता था। आज महीनों से विश्वविद्यालय का स्टोर बंद है। पेन, फाइल, पेपर के लिए विश्वविद्यालय की कर्मी इधर से उधर भटकते हैं और विश्वविद्यालय का स्टोर बंद है। सभी कर्मी इसके साक्षात गवाह हैं। महोदय, जितने भी लोगों ने, जितने भी सभा के सदस्यों ने आपत्ति किया है, मुझे लगता है बजट पारित होने के क्रम में इस प्रत्याशा में बजट जरूर पारित किया जाए, क्योंकि जितनी भी आपत्तियां दर्शाई गई उस आपत्तियों को निश्चित रूप से उसमें समाहित किया जाए और उसका निवारण किया जाए। और तीसरी बात महोदय, एक बहुत ही दुखद विषय है, आपके यहाँ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में ही है, राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों में और एफिलिएटेड कॉलेज में भी है, जहाँ डिग्री और इंटर की पढ़ाई साथ साथ होती है। बजट को आपने पारित भी किया है। आपके सुझाव जो भी आए हैं, जो इसमें अभिवृद्ध करने हैं, वो सब करेंगे और पूरे बजट को इस संशोधित रूप से सरकार के यहाँ, राजभवन के यहाँ भी भेजेंगे। आप सब यहाँ उपस्थित होने के बाद अपने विविध विषयों पर चर्चा की। जैसे कि यहाँ बैठे हुए सभी सदस्य चाहते हैं
कि हमको पूरा समय देना चाहिए था। आपने हम पर बहुत अन्याय किया है। आपके मन की बात बोल रहा हूं मैं। क्या आपको लगता है कि राज्यपाल नहीं, आज यहाँ कुलाधिपति के नाते बैठा हूं, कुलाधिपति ने हम पर अन्याय किया है, हमने बोलने नहीं दिया है, परंतु मेरा शुरू से ही आग्रह है कि बजट के लिए एक बैठक होनी ही चाहिए, परंतु इसके साथ साथ ऐसे विषयों के लिए जो शैक्षणिक विषय हैं, जिस पर आप विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं, इन विषयों के लिए भी और एक बैठक होने की आवश्यकता है। पिछले 1 वर्ष तक मैंने इन बातों को आग्रह रखा और सबके लिए मैंने कहा कि बैठकें 2-2 होनी चाहिए। मुझे खुशी इस बात की है, बिहार के 1-2-3 विश्वविद्यालय छोड़ के बाकी सभी विश्वविद्यालय ने 2-2 बैठकें की पूरे वर्ष में। मैंने माननीय कुलपति को आग्रह किया था कि यहाँ और एक बैठक होने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर पिछले वर्ष न हो गई, लेकिन इस वर्ष वो जरूर होनी चाहिए, जिसमें आकर आप सभी विषय रख सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का मानना है, आप इस सीनेट के सदस्य हैं, आप विद्वान हैं, आप जानते हैं, भले आपको बजट की पूरी जानकारी न हो, परंतु विश्वविद्यालय किस लिए है, विश्वविद्यालय का काम क्या है, रोल क्या है, ये पूरी तरह आप जानते हैं। इन विषयों पर भी आपकी राय जानने की मुझे आवश्यकता लगती है, मुझे जरूरी लगती है, क्योंकि आपको विद्वान जब मैं कहता हूं, आप विद्वत जन हैं। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए, कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू LED बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे LED बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू LED बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ LED लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे LED लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू LED बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू LED बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।